हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपके लिए रेगुलर क्लास हो रही है। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि अगले वीक से जो है आपकी रेगुलर क्लासेज जो हैं आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा तबीयत की वजह से आपकी थोड़ी सी की क्लास लेट हो रही है क्योंकि गला बिल्कुल ख़राब हो रहा है, जैसा आपकी देख पा रहे हैं। ये क्लास 6 से 8 और 9 10th जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, किससे, एसएसटी से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिएगा क्वेश्चंस। उससे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती की कि आप अगर निःशुल्क तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, फिर आता हूँ मैं क्वेश्चंस पे। कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि भाई आपको पता है कि कुछ नेगेटिव स्टूडेंट भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि सर हमें तो सब कुछ ही पूरा निःशुल्क चाहिए, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। हम जितना कंटेंट आपको निःशुल्क दे पाएंगे, जितना कंटेंट निःशुल्क दे पाएंगे आप निःशुल्क के मजे लीजिए। कौन कह रहा है आप पेड जो है पेड कंटेंट ले। और अगर आपको पेड लेना है ना भाई पेड, उसमें हम क्वेश्चंस भी देंगे, क्वेश्चंस देंगे प्लस स्टडी मटेरियल देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। और उसके कोई ज़्यादा रेट फिक्स नहीं है भाई। जैसे मान लो आपसे रेट ज़्यादा ले ली जाएगी तो जिस भी जेन्युइन स्टूडेंट को ग्रुप में रुकना है वो रुक सकता है, बाकी आप स्किप करके जा सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि पिछली भर्ती के जो है ना 500 प्लस सिलेक्शंस, अगर किसी को पूछना हो ना कि सर आपने किसके करवाए सिलेक्शन, तो पीएम आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, हम आपको प्रूफ दे देंगे उसका। ठीक है। तो आप क्या है कि कुछ नेगेटिव स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, वो सर ये तो ग्रुप में कुछ नहीं डाल रहे, आप ऐसे कर रहे हो। भाई हमें पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना। मैंने बोला कि भर्ती प्रक्रिया एक बार जो है पूर्ण तरीके से ये तो मालूम मुझे है ना कि यार इतने पद आ रहे हैं इतने नहीं आ रहे, ऐसे है ऐसे नहीं है। सभी विषय की आपको कंटेंट मिलेगा, निःशुल्क भी मिलेगा तो कुछ पेड भी मिलेगा, लेकिन पेड में आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आपको लेना ही है। आपकी इच्छा हो तो लेना, ठीक है। और सब करते हैं, हम भी कोई नया नहीं कर रहे। तो देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। भाई कौटिल्य के द्वारा जो है आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है, उस पर किस विषय पर प्रकाश डाला गया है। तो देखो अर्थशास्त्र जो है ना उसमें राजनीतिक नीतियां हैं, ध्यान रखना राजनीतिक। क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट आर्थिक जीवन को टिक करेंगे, क्योंकि आर्थिक है अर्थशास्त्र आ रहा है, तो राजनीतिक नीतियां इसमें निर्धारित की गई हैं। और 44वीं बीपीएससी एग्जाम 2001 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा भाई। इन्होंने जो है भारत की अलग अलग 7 श्रेणियां बनाई थी दोस्तों। कितनी बनाई थी? 7 श्रेणियां। जैसे मान लो कामगार अलग है, ठीक है, कारीगर भी अलग बना दिया था इन्होंने, कारीगर है। इसके अलावा जैसे कृषि का कार्य करने वाले, ऐसे 7 भागों में बांटा था इनको। तो पूछ सकता है कि मैक्सनीज ने जो है भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है। तो दोस्तों 7 आपको करेक्ट आंसर करना है, और 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले दोस्तों मैंने जो आपसे बात की कि बिहार शिक्षक भर्ती, अगर आप इसकी निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप शामिल इसमें शामिल हो जाए। अब जो नेगेटिव स्टूडेंट है भाई, आपको पता है कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है, जिसके कारण से ही आपकी क्लासेज डिले हो रही है, वरना प्रॉपर तरीके से क्लास भी मिलेंगी। और सारे नोट्स मैंने आपको बोला था कि नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन करें। अब इसमें लगभग हम पूरा कंटेंट निःशुल्क ही देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे मान लो पिछले ही भर्ती के आधार पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पेड आपके लिए पेड रहेंगे। तो वो आपकी इच्छा हो तो लो ना, जरूरी आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, ठीक है। तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं अगर सीरियस स्टूडेंट आप हैं तो, ठीक है। अन्यथा आप इस ग्रुप में शामिल ना हो, क्योंकि ये ग्रुप केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य, बात है दोस्तों 1336 की। कब की बात है दोस्तों? 1336 ईस्वी की बात है। और दो भाई हुआ करते थे, एक का नाम था हरियर, एक का नाम था हरियर, दूसरे का नाम था बुक्का, आपने सुन रखा होगा। इन इन दोनों ने जो है, हरियर और जो बुक्का है, इन दोनों ने मिलकर के एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसको कि विजयनगर के नाम से जानते हैं। किससे नाम थे? विजयनगर। काफ़ी ये मतलब कि बहादुर भाई थे ना, काफ़ी प्रतापी ये भाई हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अलग नगर बसाया था विजयनगर, आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि आप परिचित भी होंगे, सन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1336 है। और 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल। और अभी 2023 का जो अपना लेवल रहा है ना, 2023 का एक एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं कहाँ से छपा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित, भाई नॉर्मली जो है आपको पता है कि कुछ शब्द ऐसे चलते हैं, जैसे मान लो जवाबित है, जवाब देना है ना। इसका संबंध किससे था? राज्य कानून से था, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से था, या टकसाल से संबंधित कानून है, या कृषि संबंधित है। और 39वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो जवाबित का संबंध था दोस्तों राज्य का जो कानून निर्धारण होता था, राज्य का कानून जो निर्धारण है उससे संबंधित था ये। तो ऑप्शन ए सटीक हो गया। सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो मैं आपको करवाने वाला हूँ। टॉपिक वाइज क्लास जो है मैं हालांकि आपसे
आज से है ना लगभग सारी क्लासेस में मैंने शेड्यूल तैयार कर लिया था सभी क्लासेस का, लेकिन गले जो है ना, गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, तबीयत थोड़ी खराब है, इस कारण से आपकी क्लास लेट हो रही है। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ, पिछली भर्ती में ना आप स्टूडेंट से या तो पुरानी वीडियो जाके देख लो, या स्टूडेंट से आप खुद बात कर लो, ठीक है, तब आपको शांति हो जाएगी, तभी आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अगर यहाँ से 200 500 हज़ार जो स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको मैं सेलेक्ट करवा सकता हूँ। बाकी नेगेटिव लोग जो है ना, प्लीज़ कृपा करके आप ग्रुप ज्वाइन ही ना करें। अगला, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? देखिएगा, यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की थी। कागज के जो नोट है ना दोस्तों, कागजी मुद्रा, वो कौन से देश ने सबसे पहले जारी किया था? तो चीन का नाम याद रखना है, चीन ने सबसे पहले कागज के नोट जारी किए थे। ठीक है। भारत में जो कागज का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में भारत में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो भारत में कागज का प्रारंभ जो है ना 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो आपकी 2017 हुई थी, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और फिर बाद में सुल्तान की? तो बात है शेरशाह सूरी की। किसकी बात की जा रही है? शेरशाह सूरी की। इसने एक पश्चिम बंगाल या बंगाल के शासक थे, बंगाल के शासक थे नुसरत खां। कौन थे? नुसरत खां। तो इनको हराया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की। किसकी? हजरत अल्लाह की उपाधि। ये भी पूछा जा सकता है कि किसको हराया, तो बंगाल के शासक को हराया था। किसको? नुसरत खां को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और फिर बाद में ही जो है इसी शेरशाह ने जो है ना वो सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। तो शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? भाई पटना की बात की जा रही है, बिहार की धरती का क्वेश्चन है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। और 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी ने। 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो गोविंद सिंह का। किसका हुआ है? गोविंद सिंह का। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली जो थे उसमें सबसे पहले कौन था? तो फ्रांस के को डी अल्मेडा। तो अल्मेडा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, सिंध, पंजाब, काठियावाड़, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कौन सा स्थान था जिस पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इसका आंसर जो है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दें। ये क्या तैयारी है आपकी, वो अपन देख लेते हैं। बाकी मैं फिर बता दूं दोस्तों, देखो सब्जेक्ट वाइज है ना, सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्लस क्वेश्चन प्लस 2023 के आधार पे बनने वाले क्वेश्चन मुख्य रूप से। तो वो तो देखो आपके लिए पेड रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पेड पीडीएफ रहेंगी बिल्कुल, है ना। तब तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वरना मत करो। हाँ, इतना है, सब्जेक्ट वाइज निःशुल्क मैटर भी मिलेगा। निःशुल्क मैटर मिल भी रहा है हालांकि आपको, वो भी मिलेगा। सब कुछ इस ग्रुप में मिलता है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और बाकी नाम मात्र के शुल्क में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पिछला पेपर देखना आप, किन्हीं बुक्सों में से नहीं मिले। अगर कोई बड़ा कोचिंग वाला भी कहता है ना कि हाँ मेरे यहाँ से इतने सारे सिलेक्शन हो गए, कोई नहीं, हम दावा करते हैं 500 प्लस सिलेक्शन का हम दावा करते हैं। और ये विद्यार्थियों के स्क्रीनशॉट आपको दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटेंट हमारा खुद के द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया कंटेंट है, ठीक है। वे स्टूडेंट बैठते हैं जो कि पहले बीपीएससी में या तो टीचर रह रहे हैं या अभी पिछली भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। वे बच्चे जो हैं यहाँ से कंटेंट का निर्धारण करते हैं। समझ रहे हो आप? उस प्रकार से कंटेंट बनाया जाता है, ऐसे नहीं है कि भाई चलो डाल दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी जिस जो सीरियस स्टूडेंट है वो इस ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएं। और बाकी जो है अगर नेगेटिव आपका में आप में नेगेटिविटी बिल्कुल भी है तो आप इस ग्रुप में जो है जाएं ही नहीं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जो शामिल होना चाहिए। हो सकता है निःशुल्क कंटेंट की हम जो है गारंटी देते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जैसे मान लो किसी की तैयारी नहीं हो रखी, किसी को ज़्यादा टेंशन है, सीरियस है, तो उसको हम पेड देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी भ्रांति आप मन से दूर कर लें। और जैसे ही थोड़ा तबीयत में सुधार आएगा आपको लगातार क्लासेज मिल जाएंगी। और तब तक आप साथी जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।